है ना? समय रैना के साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या हुआ? आज अपने पर बन गई ना। लेकिन जब तक वो मज़ाक चल रहा था, जब तक उसके ऊपर व्यू आ रहे थे, जब तक सब कुछ चल रहा था, सब लोग हा, हा, ही कर रहे थे। कुछ मतलब बना। हालाँकि मैं ये कहती हूँ कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं है कि पूरा देश। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? इंडिया गॉट लेटेंट क्या एकदम ऐसा अजीब-सा ही हो गया। मुझे लगा कि यहाँ पर ना हमें एक सीख मिलती है, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा जब हम इसके बारे में सुनते हैं या आपने देखा होगा या आपने रामलीला में देखा होगा या आपने ये पढ़ा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा सीता मैया ने क्रॉस कर दी और उसके बाद में ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। तो वो रेखा इसलिए ही नहीं है, मतलब उस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर रुकना है, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। इतना हमें खुद को अक्ल होनी चाहिए, इतना हमें खुद को पता होना चाहिए कि कहाँ तक हम जा रहे हैं, है ना? थोड़ा बहुत मज़ाक, थोड़ी बहुत मस्ती, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल होनी भी चाहिए। लेकिन गाली-गलौच ही मज़ाक मस्ती है। हाँ, मज़ाक होगा, जोक मारे जाएँगे तो गाली-गलौच होना बहुत ज़रूरी है। बिना गाली के तो हम नॉर्मल बात भी नहीं कर सकते। मुझे किसी का कमेंट भी आया था जब मैंने बोला था कि लड़के ना बिना गाली के बहुत ज़्यादा डैशिंग लगते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, वो हर एक लड़की की ऐसे पहली पसंद होते हैं। मैंने इस तरीके का एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने लड़कों के बारे में बोला था। वहाँ पर मुझे इस तरीके के कमेंट्स आए, एक लड़के का कमेंट था जो मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा कि अब कोई एक लड़की के आने से हम गाली-गलौच करना थोड़ी ना बंद कर देंगे। तब हम तो अपने दोस्तों यारों में गाली देते हो, आप गाली देखो क्या देते हो? आप माँ-बहन वहाँ पर ऐड कर रहे होते हो। आप वहाँ पर गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे होते हो। आज इंडिया गॉट लेटेंट लेटेंट पर लग गए हो सारे के सारे बोलने के लिए। आप खुद वो कर रहे हो, आपने गालियों को इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि एक लड़की के आने से हम गाली-गलौच थोड़ी ना करना बंद कर देंगे। गाली-गलौच करने से हो क्या रहा है, बेसिकली वो सिर्फ़ आपकी आदत है, आपके मुँह के ऊपर पड़ी हुई है वो बात। वो आदत आपकी सिर्फ़ बातों में, दोस्ती-यारी में बाहर निकल रही है, ये कहीं से भी कूल कैसे हो सकता है? गाली देना, वो गाली आप दे रहे हो, वही गाली आपके दोस्त दे रहे हैं, वही गाली कोई और आकर के दे रहा है, वही गाली आप भी जाके किसी और को दे रहे हो। ये कूल कैसे हो गया? ये अच्छा कैसे लग रहा है? ये हमारी आँखों को भा कैसे रहा है? यार देखो, अपना मस्ती कर लेना, अपना मज़ाक कर लेना, कुछ उल्टी-पुल्टी बातें अपने भाई को, अपने दोस्तों को बोल देना, बिल्कुल सही है यार, ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन वो गाली में एक्चुअली आ क्या रहा है, वो कौन-कौन से शब्द आ रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो सब कुछ आपके घर में भी है, वही माँ-बहनें आपके भी घर में हैं, वही भाई-बंधु वो लड़की ने भी गाली दी है, वो लड़की भी किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रही है। मैं उस पूरी कंट्रोवर्सी को नहीं देख रही हूँ क्योंकि दोनों पक्ष से गलत हो रहा था। जो लोग वहाँ से बातें कर रहे थे उसके जवाब में ये लोग भी जवाब दे रहे थे। लेकिन क्योंकि ना वहाँ की बातों पे कोई कंट्रोल था, इस पर क्या रोक नहीं लगाई जा सकती थी? जिनका शो चल रहा है वो ये रोक नहीं लगा सकते थे, वो तो खुद ही गाली दे रहे हैं, वो तो खुद ही मतलब इस तरीके के जोक, इस तरीके की डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी गंद परोसा जा रहा है और उसमें मज़े ले रहे हैं और देखने वाले लोग भी उसमें मज़े ले रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जो उसको नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं? कर चुके हैं, चाहते क्या हैं? कर चुके हैं। उनकी डे टू डे लाइफ़ का वो सब कुछ हिस्सा है। लेकिन जब फिर वो अपने पर बन जाती है ना, तब फिर वो बुरा लगने लग जाता है। तो उस तरीके से उसको नॉर्मलाइज़ मत करिए। मज़ाक हो सकता है बिना गालियों के भी। बिना वहाँ पर बाप, भाई, माँ, बहन को लाए बिना भी सच में मज़ाक हो सकता है और वो मज़ाक ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा प्यारा होगा। उसको नॉर्मलाइज़ करो, ना कि इसको नॉर्मलाइज़ करो कि घर के अंदर कोई भी गाली दे सकता है, किसी को भी गाली दे सकता है। दोस्ती-यारी में तो ये चलता ही है, हम खड़े हो जाएँगे तो दोस्ती-यारी में कोई लड़की आ जाएगी हमारी लाइफ़ में थोड़ी ना हम गाली छोड़ देंगे। मत छोड़िए, मत छोड़िए। फिर वो गाली खाने के लिए आगे फ्यूचर में रेडी भी रहिए। क्योंकि आप खुद उसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हो भाई मेरे, आप खुद बोल रहे हो कि ये नॉर्मल है। फिर जब कल को आ जाएगी बात तो फिर आप वही गालियाँ दे-दे करके दे तनातन लड़ोगे। आज जोक में आ चुकी है। सोचो ज़रा, हँसने के लिए गालियाँ देनी ज़रूरी हैं। हँसने के लिए डार्क ह्यूमर के नाम पर इस तरीके की भद्दी बातें करना ज़रूरी है, नहीं तो हँसी नहीं आएगी।
हम क्या हो रहे हैं यार, हम कहाँ जा रहे हैं? इसीलिए मैंने बोला वो लक्ष्मण रेखा कहीं तो ज़रूरी है और अच्छा हुआ, ये नहीं होता ना, यहाँ तक ये वाली बातें निकल कर के ही नहीं आती क्योंकि इस चीज़ से ये पता चला कि हमारी कहीं तो एक रोक होनी बहुत ज़रूरी है, कहीं तो ये ज़रूरी है। आज वहाँ हुआ है, तो उन लोगों को सबको समझ में आ रहा है धीरे-धीरे करके हाँ यार ये गलती हो गई। उनका मैंने रणबीर इलाहाबादिया का एक पोस्ट भी देखा जिसमें उन्होंने बोला है कि भई मैं मान रहा हूँ कि मेरे से गलती हो गई है। अब उनकी मदर के क्लिनिक में लोग जा रहे हैं। ये क्या हुआ? आज अपने पर बन गई ना, समय रैना के साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या हुआ? आज अपने पर बन गई ना। लेकिन जब तक वो मज़ाक चल रहा था, जब तक उसके ऊपर व्यू आ रहे थे, जब तक सब कुछ चल रहा था, सब लोग हाँ, हाँ, ही कर रहे थे। कुछ मतलब बना? हालाँकि मैं ये कहती हूँ कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं है कि पूरा देश अब इसी एक मुद्दे के ऊपर बात करना शुरू कर दे। सीरियसली ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, गलत हुआ है और इस गलती को नॉर्मलाइज़ हमें भी नहीं करने देना है। कहीं पर भी गाली-गलौच और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर आप अपना पॉइंट रखिए कि भाई, भाई मेरे, ओ मेरी बहन, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है? और इस पर हम हँसने वाले भी नहीं हैं। जिस दिन हम उस चीज़ पर हँसना बंद कर देंगे, जिस दिन हम इन चीज़ों को ऐसे नॉर्मल देखना बंद कर देंगे, ये परोसी जानी बंद हो जाएँगी। क्योंकि हम खुद इसका हिस्सा बन रहे हैं, हम खुद उसको जा कर के देख रहे हैं। लड़के, वो जिन भी लड़कों ने ये कमेंट लिखे हैं, क्या थे वो लड़के? कौन हैं वो लड़के? वही लड़के हैं ना, किसी के तो भाई हैं, किसी के तो बेटे हैं, लेकिन वो उनके लिए इतना नॉर्मल है और आपकी यार लाइफ में कोई लड़की आ रही है ना, जिसके लिए आपने ये वाली बात बोल दी है कि कोई लड़की आ जाएगी तो हम गाली थोड़ी ना देना बंद कर देंगे। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, अपने घर के जैसा समझो ना, ईज़ी रहोगे फिर इसे नॉर्मलाइज़ नहीं करोगे। वहाँ पे लक्ष्मण रेखा आपको पता होनी चाहिए भाई ये है, आप लड़के हों चाहे आप लड़की हों, सबको पता होनी चाहिए कि ये है, इसके आगे नो है। नो मतलब नो है, कुछ नहीं है, खाई है। मैं इधर की भी नहीं रहूँगी, उधर की भी नहीं रहूँगी, मैं इधर का भी नहीं रहूँगा, उधर का भी नहीं रहूँगा, मुझे वो एज में जाना ही नहीं है। वेरी, वेरी, वेरी सिंपल। और जिस दिन हम इस तरीके से स्ट्रिक्ट हो जाएँगे ना, इस तरीके के लोगों को देखने के लिए, इस तरीके के मुद्दों को बहुत ज़्यादा तूल देने के लिए, इस तरीके की चीज़ों को और ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो सीरियसली ऐसा लगा। वेरी गुड हुआ, लेकिन जिस तरीके से उसको स्ट्रेच करके तना-तनी कर दी है, उसकी मदर के क्लिनिक में जा रहे हैं, मतलब पूरे ऐसे ही मचा दिया है। येस, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो कि मिली भी है। मुझे लगता है इनके काम पर, इनके हर एक चीज़ पर, इनकी खुद की पर्सनैलिटी पर, जैसे भी ये चल रहे थे, आज सब लोगों को ये वाली बात बुरी लगने लगी है और ये बहुत अच्छा ही हुआ है। तो जितने भी लड़के आप मेरा वीडियो देखते हैं जहाँ पे मैं लड़कों की बात करती हूँ ना, इसको नॉर्मलाइज़ मत करो क्योंकि नॉर्मल नहीं है। आपकी भी माँ-बहनों के अंदर वो सारी बातें ऐड हो रही होती हैं। कहीं कोई दूर बैठ कर के ना आप ही की माँ-बहन के ऊपर गाली दे रहा होता है। समझ रहे हो? और जो लड़कियाँ इस तरीके की चीज़ को, इस तरीके की दोस्तों में, इस तरीके की गैदरिंग में रह कर के आपको लगता है ना ये सब कुछ कूल है, ये कूल नहीं है। ये फूल बनने की ना सबसे पहली निशानी है कि हम गालियों में मज़े ढूँढने लगे हैं। हम क्या हो रहे हैं यार? हम कहाँ जा रहे हैं यार? हम कौन लोग होते जा रहे हैं यार? मतलब गड्ढे में गिरना भी तो ऐसे गिरना कि अपने ही पूरे घर परिवार को लेकर के गिर जाओ यार। कम ऑन मत करो। मत करो, ये भद्दा है, ये अच्छा नहीं लगता है। और जितने भी लड़कों को लगता है, हम दोस्तों यारों में तो गालियाँ देते ही हैं, तो याद रखिएगा वो गालियाँ पलट-पलट करके आपके खुद के भी घर में आती हैं। इसको इतना नॉर्मलाइज़ मत कर दो कि कल को खुद से ही ना झेला जाए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। ये बात गलत है, तो गलत है। यहाँ पर हमको इस वाली प्रॉब्लम से, इस वाली कंट्रोवर्सी से यही सीख लेने की ज़रूरत है। लेकिन रही बात उन लोगों की, उन लोगों ने माफ़ी माँगी है, जिसने भी माफ़ी माँगी है, वो उस चीज़ को आगे आइंदा दोबारा नहीं करते हैं, देन जाने दीजिए। अब माफ़ी हर कोई डिज़र्व करता है डियर, छोड़िए अब। लेकिन ये समझिए कि इन लोगों को इन चीज़ों को करने के लिए ख़ैर अब तो खुद भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, लेकिन हम लोगों को भी ये समझना होगा कि हम क्या कंज़्यूम करना चाहते हैं। अगर हम रोक लगा देते हैं, तो फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? हँसी, मज़ाक, मस्ती, इधर-उधर की बातें, थोड़ा ऊँचा-नीचा बोल देना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन गाली-गलौच में हँसी-मज़ाक निकालना, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।